हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली ने जो नई ईवी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है जो कि इम्प्लीमेंट होगी 1 जनवरी 2027 से, उसकी वजह से कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको बेनिफिट मिल सकता है आने वाले टाइम में। काफ़ी अच्छे इंसेंटिव दिए हैं गवर्नमेंट ने आने वाले टाइम में। हो सकता है कि जो परचेज इंसेंटिव्स हैं, जो अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें जो कि वेरी करते हैं 30,000 से लेके 10,000 तक। जो पहले साल 30,000 रुपये का परचेज इंसेंटिव मिलेगा, अब तीसरे साल तक आपको वो 10,000 चलेगा। थ्री व्हीलर में ऑलमोस्ट 50,000 तक का सेल्स इंसेंटिव है। सेकंड ईयर में 30,000 है और थर्ड ईयर में 20,000 का है। और उसी तरह N1 ट्रक्स हैं, उसके अंदर जो परचेज इंसेंटिव है वो 1 लाख रुपए तक का है। ओवर एंड अबव जो है उसके अंदर आपकी जो रोड और टैक्स रजिस्ट्रेशन वेवर है फॉर 100% फॉर ऑल ईवीज, ना रोड ना टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो आपको मोटा मोटी जो है बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। जो भी ईवी व्हीकल खरीदेंगे वो कर इसलिए रहे हैं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आपको पता है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दे नो व्हाट इट इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम देयर। सांस लेना मुश्किल हो जाता है दिल्ली एनसीआर के अंदर में। तो अगर हम बात करें कि कौन से स्टॉक्स को फायदा होगा तो बाद में बात करेंगे, बट आपको मैं मैथ्स थोड़ा समझाता हूँ। अब दिल्ली के अंदर जो है 50,000 के साथ 50,000 के आसपास टू व्हीलर हर महीने रजिस्टर होते हैं, राइट। और इंडिया के अंदर टोटल 1,70,000 के आसपास ईवी जो स्कूटर है वो रजिस्टर होते हैं। अगर वो 50,000 व्हीकल जो दिल्ली में सिर्फ रजिस्टर होते हैं हर महीने, वो ईवी में अगर कन्वर्ट हो जाए और टोटल इंडिया में होते हैं 1,70,000, तो बेसिकली 30% जो इंडिया की अप्रोक्सीमेटली ईवी टू व्हीलर की रजिस्ट्रेशन है सिर्फ दिल्ली में होनी शुरू हो जाएगी अगले साल से। अब पहली बात तो देखिए, इट्स अ बिग वॉल्यूम जंप एक्चुअली फॉर ईवी। एक्चुअली 30% सिर्फ दिल्ली में ही होगी 1 जनवरी 2027 से। और अगर हम थ्री व्हीलर की बात करें, थ्री व्हीलर भी ऑलमोस्ट 5,000 हर महीने होते हैं अपना दिल्ली के अंदर थ्री व्हीलर रजिस्ट्रेशन। टोटल जो इंडिया में है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है वो 70,000 के आसपास रजिस्टर होते हैं। उसमें से अगर 5,000 जो आइस वाले हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन टू व्हीलर भी आइस वाले हैं ना, जो बेसिकली जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, वो 50,000 चेंज हो गए ईवी में चले जाएंगे। टोटल इंडिया में 1,70,000 होते हैं, उसमें से वो 50,000 जो है जो पेट्रोल से चलते हैं वो ईवी में कन्वर्ट हो जाएंगे टोटल। सो बेसिकली जो 1,70,000 का वॉल्यूम ईवी का, उसमें से 50,000 तो दिल्ली में रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली 30% वॉल्यूम इधर आ गया। कैपेसिटी तो फिक्स है फैक्ट्रियों की, एथर है चाहे ओला है टीवीएस है, तो उनको अपनी कैपेसिटी रैंप अप करनी पड़ेगी। नो डाउट दे आर ऑलरेडी गेयरिंग अप। सिमिलरली अगर हम थ्री व्हीलर की बात करें, जेबीएम ऑटो, अतुल ऑटो, ये सारी कंपनियां हैं, तो उनका भी ऑलमोस्ट 10 से 15% जो है ईवी का वॉल्यूम दिल्ली से एडिशनल आना शुरू हो जाएगा। तो ये कंपनी है जो आने वाले टाइम में बेनिफिट करेंगी जो दिल्ली की जो ईवी की पॉलिसी आई है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 32,000 जो ईवी के जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो दिल्ली के अंदर वो 1 जनवरी के ऑनवर्ड लगाना शुरू कर देंगे। 32,000 में, इट्स अ बिग वॉल्यूम, बिग नंबर। उसके अंदर आपकी एक्सीकॉम टेली सिस्टम कंपनी है जिसका आईपीओ आया था थोड़े दिन पहले। तो उन कंपनियों के बारे में हम बात करते हैं धीरे धीरे। अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि भाई व्हाट दिस पॉलिसी इज ऑल अबाउट। नाउ विल कमिंग बैक टू द टू व्हीलर फर्स्ट। पहले टू व्हीलर बात करेंगे, एथर, ओला, देन विल कवर द अदर कंपनीज। अब एथर एनर्जी जो है आज की डेट में जो प्राइस उसकी 1130 है। कल 2-3 दिन के अंदर अंदर आपने देखा होगा एथर की प्राइस हैज ऑलमोस्ट गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 15-16%। पिछले एक महीने के अंदर ही स्टॉक ऑलमोस्ट 18-20% चल जाएगा, क्योंकि न्यूज पहले आ जाती है। 43,000 करोड़ की टर्नओवर है कंपनी एज ऑफ नाउ। अगर आप उसकी फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपनी इज लॉस मेकिंग, but don't go by the numbers which is reflecting on the screen as of now. ROCE, ROE सब नेगेटिव है, but दिस थिंग विल चेंज एक्चुअली एवरी क्वार्टर। अभी जून एंड हुआ है, तो जून एंड के जब नंबर आएंगे आप देखेंगे एथर की जो सेल जो है वो बढ़ती जा रही है। 30-35% वो उनका जो वॉल्यूम है, दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस एज कम्पेयर टू ओला और हीरो और टीवीएस, जिनके ईवी के टू व्हीलर्स आते हैं। और टू व्हीलर में इंसिस्ट मैं क्यों कर रहा हूँ कि टू व्हीलर जो है इंडिया का ऑलमोस्ट 50-60% फ्यूल कंजम्पशन इंडिया की जो है टू व्हीलर की है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो वाली फ्यूल कंजम्पशन बंद हो। जो हम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर वो ईवी में चेंज हो जाएगा तो विल सेव द फॉरेन एक्सचेंज सेव होगा, और हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत वाली जो बात चल रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से पुश है, हो सकता है ये दिल्ली से शुरू हो और धीरे धीरे पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाए। दिल्ली, यू कैन से दैट बहुत ही शॉर्ट टर्म 6 महीने के लिए बड़े बड़े टारगेट लिए हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सब चेंज करेंगे, ताकि 1 जनवरी से इनको शुरू करना है सब कुछ। तो
Ather, no doubt the price has gone up, but this is a very good stock which is growing very fast. अगर आप इनके numbers भी देखेंगे, जो sales के number हैं, आप देखिए इनके जो analyze करिए, they are growing at a very fast pace. और हो सकता है आने वाले टाइम में जो इनकी जो सेल्स के वॉल्यूम है अगले 3 साल में एक्सपोनेंशियली बढ़े, अकॉर्डिंगली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन भी बढ़े, बिकॉज देर आर मेनी हेडविंड्स एक्चुअली जो गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं. फ्यूल प्राइस और बढ़ गए हैं. फ्यूल प्राइस आपको पता है 8-10% बढ़े हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर अंदर, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो एथर एनर्जी द फर्स्ट स्टॉक विच इज वेरी गुड स्टॉक एज पर आवर एनालिसिस. यू कैन कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट. दूसरा है ओला इलेक्ट्रिक. और एथर साथ में ये तो करती साथ में इनका ईवी का जो है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है. अगर हम दिल्ली के अंदर 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो हो सकता है उसमें से कुछ एथर भी सप्लाई करे, क्योंकि एथर ऑल्सो मैन्युफैक्चर दैट. दूसरा स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक. ओला इलेक्ट्रिक आपको पता है भवेश अग्रवाल जी की कंपनी है. 91 पे इनका आईपीओ आया था, उसके बाद में लिस्ट होके 133 गया, एंड देन इट वेंट डाउन आई थिंक ऑलमोस्ट टू 22-23 रुपीज. उसके बाद में नाउ इट इज गोइंग अबव 50 एंड 200 डीएमए. 45 रुपीज की प्राइस है आज की डेट में चल रही है इनकी. और ओला के काफी ट्रिगर्स हैं. एक तो ईवी को कैश फ्लो की प्रॉब्लम है इनके पास. इनकी डेट टू इक्विटी देखे 0.82 है एक्चुअली, तो कर्जा काफी है कंपनी के ऊपर. अभी अपने आप को ये रिवाइव करेंगे, कैसे करेंगे ये तो थोड़ा कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल जो मैनेजमेंट उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन अभी तक नेगेटिव है, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने किया है फैक्ट्री के अंदर उसको निकालना ही मुश्किल हो रहा है अभी. तो ये एक स्टॉक है जो आप अपनी वॉच लिस्ट के ऊपर रख सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, एथर इज मच बेटर पोजीशन एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो व्हाट दे आर ऑफर इन द मार्केट एज पर देयर बैलेंस शीट एज कंपेयर टू ओला. ओला का सिचुएशन अभी फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू एथर, तो उसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं कि आईपीओ आने के बाद में जो एथर का शेयर है ऑलमोस्ट 250% इंक्रीज होगा. 300-350 के पास आया था, अभी 1100 के आसपास चल रहा है. एंड ओला इन स्पाइट इट लॉन्च्ड एट 91, अभी फिर वो 23 होके अभी फिर आई थिंक 45 के आसपास है. तो गिवन अ कंपैरिजन हमें एथर एनर्जी ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू ओला. ओला के अंदर और भी काफ़ी ट्रिक है. कृत्रिम है उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, एक उनका खुद का सॉफ्टवेयर है. दूसरी बात है देन दे आर डूइंग समथिंग विद द गीगा फैक्ट्री ऑल्सो. चार्जिंग इंफ्रा की बात तो कर ही रहे हैं, बट थोड़े सर्विसेज के इशू थे पीछे. आपको पता है इन्होंने बहुत फास्ट अपने स्टोर्स खोल तो दिए, बट आई थिंक समहाउ द आफ्टर सेल सर्विस वाज नॉट वेरी गुड. कुछ स्टेटमेंट्स भी थी मैनेजमेंट की तो कि विच वर नॉट वेरी वेल एक्सेप्टेड बाय द मार्केट. तो ये सब चलता रहता है. उसके बाद सेकंड कंपनी है दिस थिंग. उसके बाद में टीवीएस है और हीरो मोटोकॉर्प है, बट उनका जो टोटल आइस का जो शेयर है वो उनके ये 5-7% उनका टोटल शेयर है. ईवी का उनके एज कम्पेयर टू टोटल टू व्हीलर पोर्टफोलियो में से 5-7% वो ईवी वाले बनाते हैं, बाकी 90-92% तो वो हम कवर नहीं कर रहे. उसके बाद में वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर कंपनी विच कैन बेनिफिट इज एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स. एक्चुअली एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स का भी आईपीओ 3 साल पहले 2024 में आया था. ऑलमोस्ट 135x सब्सक्राइब हुआ था. 130-135 का इनका प्राइस बैंड था. 230 पे लिस्ट हुआ जी स्टॉक, एंड देन द स्टॉक वेंट अप टू 467, एंड देन इट मेड अ लो ऑफ ऑलमोस्ट 73-74, एंड देन नाउ द स्टॉक इज अराउंड 166. अगर आप पिछले हफ्ते 10-15 दिन की बात भी देखेंगे तो आपको देखेंगे इफ यू सी द वॉल्यूम चार्ट, द वॉल्यूम्स आर गोइंग अप, प्राइसेस गोइंग अप. तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा है स्टॉक के अंदर. सो इट कैन गो अप. कीप दैट स्टॉक आल्सो इन योर वॉच लिस्ट. क्यों? क्योंकि अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनानी है इंडिया के अंदर तो ये बहुत बड़े प्लेयर हैं. दे हैव अ वेरी गुड मार्केट शेयर डीसी और एसी चार्ज के अंदर 40-50%. और प्योर प्ले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है. इन्होंने कुछ अपने पीछे कुछ कंपनियां इन्होंने टेक ओवर करी थी. उस चक्कर में क्या होगा कि इनका जो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस अपना जो इनके एक्सपेंसेस हो गए हैं तो दे आर ट्राइंग टू रिकवर दैट. तो एज ऑफ नाउ इट इज इंडियाज नंबर 1 ईवी चार्जिंग कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्ज करती है. तो काफ़ी कंपनियों के साथ इन्होंने अपने टाई अप कर रखे हैं. क्रिटिकल टेलीकॉम इंफ्रा में भी काफ़ी काम करते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू डेवलप सर्टन पावर जो कि 400 से 440 से 400 किलोवाट के, जो कि सपोर्ट करेंगे सोलर और हाइब्रिड टाइप ऑफ, जिसके अंदर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाएंगे. प्लस क्योंकि 400 किलोवाट का कनेक्शन अगर हमें डीसी चार्जर पे किसी पे प्रोवाइड करना है किसी पेट्रोल पंप के ऊपर, बड़ा आसान नहीं है एक्चुअली. तो अनइंटरप्टेड पावर देना इट्स डिफिकल्ट. वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप देखेंगे
ये सारे पावर में भी आज की डेट में गवर्नमेंट लगी हुई है कि पावर बढ़ाओगी, पावर बढ़ाओ, जो जो हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही वो सब कुछ हो रहा है एक्चुअली। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बैक्ड बाय इनका जो ईवी डीसी चार्जर है उसकी बात कर रहे हैं ये। और मेरे को लगता है कि ये कंपनी भी आने वाले टाइम में रिवाइव हो जाएगी। 1,000-1,200 करोड़ की इनके पास, 1,001 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने पहले लॉस कर रही थी, अगर हम इसकी बैलेंस शीट भी उठा के देखें तो पहले लॉस कर रही थी कंपनी। लास्ट क्वार्टर जो मार्च 2026 है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो था एक्चुअली, राइट। और उससे पिछले क्वार्टर में -32 करोड़, -33 करोड़ और ऑपरेटिंग मार्जिन नेगेटिव थे, जो कि जीरो हो गया है। तो यू कैन सी दैट कि द प्राइस इज गोइंग अप, प्राइस वॉल्यूम एक्शन इज हैपनिंग। अच्छे म्यूचुअल फंड बैठे हुए हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है काफ़ी समय से, 3-3.25% होल्ड करते हैं। अमित टंडन जी जो बहुत ही एस्ट्यूट म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, कि उनकी कंपनी है 3-3.25% होल्ड कर दी है। तो ये एक अलग स्टॉक है जो अपनी आप वॉच लिस्ट के ऊपर रख सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक हमें लगता है कि आने वाले टाइम में दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो हो रहा है उसकी वजह से ये कंपनी आने वाले टाइम में हो सकता है बेनिफिट करें। ये हम अपनी नॉलेज है जो आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। इट इज़ नॉट एनी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन फॉर एनी बाइंग एंड सेलिंग। You can contact your SEBI registered advisor. Thank you very much.